जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। तीतुस की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका मैं 4 और 5 मैं पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। तीतुस के नाम जो विश्वास के सहभागिता के विचारों से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे शांति और अनुग्रह। इसलिए मैं तुझे कृत्य में छोड़ आया था कि वे तू श्रेष्ठ बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर के प्रवचनों को नियोजित करे। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन से प्रभु जी हम सबको प्रभु जी आप आशीष करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें और आप हमसे बात करें। मुझे प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तीतुस की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसमें से हम लोगों ने 4 और 5 पढ़ा है। इसमें लिखा है, तीतुस के नाम जो विश्वास के सहभागिता के विचारों से मेरा सच्चा पुत्र है। पौलुस इस पत्री को लिख रहा है तीतुस के नाम पे, तीतुस के लिए और वहाँ की मंडली के लिए। ये किताब जो थी पौलुस ने लिखी। इस पत्री को जो था पौलुस ने लिखा। ये पत्री को पौलुस ने तब लिखा जब वो रोमा से रिहा हो गया था पहली बार जेल में से, और वो कृत्य में आया था। और कृत्य में आने के बाद में तीतुस के साथ बहुत साल तक उसने सेवा की। और वहाँ से जाने के बाद में मगर वहाँ पे पौलुस ने तीतुस को वहीं पे छोड़ दिया कि तू इस मंडली को रह के सुधारने के लिए। और वहाँ पे बहुत बड़ा एक काम है जो तीतुस को जो है पौलुस सौंप रहा है कि मंडली को सुधारने के लिए। तीतुस को पौलुस ने चुना और पौलुस ने तीतुस को इसलिए चुना क्योंकि वो विश्वास योग्य दास था और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और परमेश्वर की सेवा सच्चाई के साथ करता है। इसलिए तीतुस को वो पत्री में लिख रहा है कि विचारों से मेरा सच्चा पुत्र, मतलब मेरा सच्चा पुत्र कह रहा है तीतुस को। मतलब प्रभु में वो इतना विश्वासी था कि पौलुस को उसके ऊपर विश्वास था। और उसने उससे कहा कि जो कृत्य में जो मंडलियां हैं उन्हें तो संभाल और चला, क्योंकि कृत्य के लोग जो थे वो मंडलियों में जो आ रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे एकदम बेकार थे। वहाँ के लोग जो थे मसीह के साथ रहते थे, मंडलियों में आते थे, आराधना करते थे, वचनों को सुनाते थे, लेकिन उनका जीवन जो था परमेश्वर में नहीं था। और यहाँ पे 16वें वचन में लिखा हुआ है, 1 अध्याय 16 में लिखा हुआ है, वह तो कहते तो हैं कि परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से इनकार करते हैं। हे भाई और बहनों, मंडली की हालात जो ऐसे थे कि वो कहते थे कि हम मसीह को जानते हैं और मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके काम जो थे वो तो अविश्वासियों के जैसा थे। ये सब पौलुस ने देखा और पौलुस ने कहा कि इस मंडली के लिए उन लोगों को चुन जो कि परमेश्वर की सच्ची सेवा कर सकें, और उन लोगों को चुन जो परमेश्वर के सही हकदार है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बता रहा है कि हम मंडलियों में जब चलाते हैं और मंडलियां कैसे लोगों को चलानी चाहिए और कैसे लोग उसमें होने चाहिए। यहाँ पे कृत्य के लोग जो थे आलसी लोग थे, और कृत्य के लोग जो थे वो बेईमान लोग थे, और कृत्य के लोग जो थे खाने पीने वाले लोग थे, मतलब कि पेटू लोग थे। ये परमेश्वर के घर में रहते थे और परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी इनका असर जो था पड़ रहा था। और लोग जो थे, मंडली जो थी बिगड़ते जा रही थी, और उन्हें चलाने वाला जो उन लोगों को चलाने वाले मंडली वाले थे, ये लोग ही जो थे उनका साथ दे के जो है
मंडली को खराब कर रहे थे। इस टाइम पे, इस परिस्थिति में क्रेते के लोगों को सुधारने के लिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से पाके पौलुस ने इस पत्री को जो थे तीतु के नाम लिखा, और तीतु ने उस विश्वास के साथ उस काम को किया। और उसमें पौलुस उससे बता रहा है कि प्राचीनों को चुन ले, वहाँ के नगरों में जितनी मंडलियाँ हैं उन सब के लिए एक एक अध्यक्ष को चुन ले, और अध्यक्ष के गुण क्या होने चाहिए और वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में उसने उस एक अध्याय में लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि वहाँ के लोग जो आ गए थे वो तो पूरे के पूरे बेईमान थे और पूरे मंडली को खराब कर रहे थे। उनका बड़ा असर जो था मंडली में पड़ रहा था। यहाँ पे पौलुस लिखता है कि वो मंडली के जो प्राचीन होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो चलाने वाला चरवाहा होता है, उससे कैसा होना चाहिए। वह तो पहली बात निर्दोष हो। निर्दोष मतलब किस तरह का निर्दोष? जैसे कि कोई भी चीज़ हो या कोई भी अगर उसने गलती की हो पर उसके ऊपर बयान ना वो साबित हुई हो, ऐसा वो निर्दोष होना चाहिए। और दूसरा, और वो एक ही पत्नी का पति हो और एक ही पत्नी के साथ अपना जीवन बिता रहा हो, और वे जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें कोई लुचपन ना हो, मतलब कुछ बिगाड़ने वाला ना हो। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर के भंडार से होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना ही झूठ बोले और ना क्रोध आए और ना ही पियक्कड़ हो, ना मारपीट करने वाला हो और ना ही नीच कमाई का लोभी हो, अर्थात सत्कार से करने वाला और भलाई करने वाला, चाहने वाला, समय और न्याय और पवित्र और जितेंद्र हो, और विश्वास के वचनों पर जो धर्म उपदेशक के अनुसार है स्थिर रहे, और खारी शिक्षा को उपदेश दे सके और विरोधियों के मुंह भी बंद कर सके। हे भाई और बहनों, यहाँ पे तीत को बताया जा रहा है कि मंडली को चलाने वाला कैसा हो। पहले तो उसको शादीशुदा हो, मतलब पौलुस ये लिखता है कि वो जो है एक ही पत्नी का पति हो। मतलब ये सीधा सीधा हमें बताया जा रहा है कि उसकी शादी ज़रूरी हो और वो शादी एक ही की हो और एक ही पत्नी के साथ हो, और वो निर्दोष हो और सब लोगों में उसका नाम जो है अच्छा होना चाहिए, और उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए और ना ही उसको दूसरों के काम में उंगली डालना चाहिए। और दूसरा, सहनशील हो, या उसे कुछ कह दे तो बस उसको सोच समझ के उसका जवाब दे, और ये नहीं कि लोगों से आके लड़ना शुरू कर दे। और उसे नीच कमाई का लोभी ना हो, मतलब खाने पीने के लिए या परमेश्वर का काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ मिल सकता है, ऐसी सोच वाला ना हो। ये तो ऐसा होना चाहिए जो कि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उन सबको एक करके मिलाने की कोशिश करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के जो दास है, जो मंडली चलाता है, उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, और उसे पियक्कड़ और मारपीट करने वाला भी ना हो, यानी कि शराब पीने वाला और लड़ाई झगड़े करने वाला भी ना हो। लेकिन वहाँ पे क्रेते की जो मंडलियाँ थी, उनमें जो प्राचीन थे, जो मंडलियों को चला रहे थे, वो ऐसे लोग हो गए थे जो कि सब कुछ करते थे और आके परमेश्वर का काम करते थे, और उन्हीं को जो मंडली में आते थे उनसे लोग सीखते थे, उन्हीं की तरह तैयार होते थे। और वहाँ पे जो था, मंडली जो थी बिगड़ गई थी, और ये काम जो था क्रेते में तीतुस कर रहा था उस मंडली को सुधारने के लिए। ओ भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब हम परमेश्वर के घर में काम कर रहे हैं तो हम कैसा कर रहे हैं और हमारे जीवनों में हम कैसा कर रहे हैं। क्या आप एक ही पत्नी के पति हो? क्या आपने एक ही के साथ शादी की है और एक के साथ ही रह रहे हो?
हे भाई और बहनों, हमारी लाइफ को तो कोई जानता नहीं है कि हम कैसे लोग हैं और हम कैसे जी रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में एक सीक्रेट लाइफ होती है, हम परमेश्वर के काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में और एक चीज़ भी होती है। हम एक घर यहाँ पे बसाते हैं और एक घर कहीं और जाके बसाते हैं। यहाँ तो हम घर में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और बाहर जाके किसी और को देखते हैं और उसके साथ बात करते हैं और सारी चीज़ें वो करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। फिर जब घर में हम लौट के आ जाते हैं शाम को और फिर से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस तीत पत्री से जो पौलुस लिख रहा है, इससे हमें परमेश्वर के दास को ऐसा नहीं होना चाहिए और परमेश्वर के दास को इस तरह की जो काम है ये उसे शोभा नहीं देंगे। लेकिन कभी ना कभी ये जो काम है ये एक ना एक दिन सामने आएंगे और परमेश्वर के सामने उसे खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात और दूसरा कि वो गुस्से वाला ना हो और सबसे प्यार से रहे और मिल के रहे। कई लोगों को कभी कभी कुछ गुस्सा, जब जो प्राचीन होते हैं, जो मंडली चलाने वाले होते हैं, उन्हें कभी कभी गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभी लोगों के सामने वो दिखाते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता है, हम सबके साथ प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, कभी कभी उन्हें गुस्सा दिखाना पड़ता है और सबको गुस्सा दिखाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे गुस्सा दिखाने के बाद में कई लोगों के मन में अंदर ये विचार आता है, ये कैसा विश्वासी है, ये कैसा मंडली को चलाने वाला चरवाहा है जिसे अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए पौलुस ये भी लिखता है कि उसको अपने गुस्से के ऊपर जो है कंट्रोल जो है बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। और तीसरा उसमें लिखता है कि उसे नीच कमाई का लोभी ना हो। या तो ये प्राचीनों के बारे में लिखा गया है जो कि मंडली को चला रहे हैं। ये कैसे? जैसे कि अगर कोई परमेश्वर की सेवा कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है? हम परमेश्वर की सेवा इसलिए करते हैं, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने और प्रभु यीशु मसीह को सच्चा उद्धार करता जाने। और सब लोग जो परमेश्वर ने जिसको जिसको इस चीज़ के वारिस होने के लिए बुलाया है, वो सब लोग परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की महिमा करें और वो भी उस महिमा के वारिस हों। लेकिन हम जब सेवा शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से जब मंडली में पैसा आना बढ़ जाता है, जब लोग हमारी जेबें भरने शुरू कर देते हैं और हम उस चीज़ के लालची हो जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद कई लोग तो शुरू काम परमेश्वर का इसीलिए करते हैं ताकि इसमें हम काम करेंगे तो हमें अच्छी तरह से पैसे मिलेंगे और हमारी जेब भरी रहेगी और हम सदा खुश रहेंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के काम करने के लिए उसे कोई भी चीज़ का लालच जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच जो है परमेश्वर से नहीं आता है, ये तो आता है शैतान से। परमेश्वर का जो काम है वो तो बिना स्वार्थ के है। और भाई और बहनों, ये एक गुण है जो कि पौलुस तीत को बता रहा है कि ये सब अध्यक्षों के अंदर होना चाहिए कि उसे पैसे का लालच करके सेवा नहीं करनी चाहिए। उसे पैसे का लालच के साथ या तो मुझे कोई पैसा देगा इसलिए मैं वहां पे सेवा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और उसने हमें जब चुना था तो हमारे पास कुछ नहीं था, और अब जब हम परमेश्वर के काम करेंगे तो बिना स्वार्थ के करेंगे। हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, लेकिन अब हम जब परमेश्वर ने हमें फ्री चुन लिया है तो हमें भी परमेश्वर का काम जो है फ्री में सबको करना है। और दूसरा चीज, पेटू नहीं होना चाहिए उसे दास को, परमेश्वर के दास को। ये पेटू किस चीज़ का है? कभी कभी
हम पेटू कैसे होते हैं, जैसे कि खाने पीने की लालच करना। एक दास को खाने पीने का लालच जो है नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग हमें उनके घरों में बुलाते हैं और घरों में बुलाने के बाद में प्रार्थना सभा होती है और कभी कभी उस घर में लोग हमें खाना भी खिलाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर खाना खिला रहे हैं, और खाना भी चाहिए और हमें उसे आशीष भी देना चाहिए। लेकिन आप अगर परमेश्वर की सेवा करने जा रहे हो, अगर उसके अंदर आप खाने के ही सोच के लिए जा रहे हो, तो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हमें परमेश्वर की जो सेवा करनी है वो खाने के लिए नहीं, वो तो परमेश्वर की महिमा के लिए करनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो है, अगर उन्हें चिकन या मटन ना बनाया जाए तो लोगों को कहते हैं, अरे हम परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के चुने हुए, हम लोग तुम्हें आशीष देने के लिए आए हैं, लेकिन तुमने क्या हमें दाल और भात खिला दिया। ओ भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बात कर रहा है। हमारे अंदर से ये जो स्वभाव है, जो खाना खाने का स्वभाव है, जो हमारे अंदर मटन चिकन खाने का स्वभाव है, इसे एक परमेश्वर के दास को नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर के दास को जितना दे उसी में खुश रहना चाहिए करके इस पत्री के द्वारा परमेश्वर जो है हमसे बात कर रहा है। और परमेश्वर के दास को जो मंडली चला रहा है उससे पियक्कड़ भी नहीं होना चाहिए। पियक्कड़ मतलब शराब पीने वाला। कभी कभी लोग कहते रहते हैं शराब दिन में जो है आराधना करते हैं, रात में जो है कभी कभी छुप छुप के, लोगों से छुप छुप के शराब पीने का स्वभाव होता है उनके अंदर। हे भाई और बहनों, ये जितने भी पियक्कड़ है और जितने भी लोग पीते हैं, जो पीते हैं तो पीते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का काम करके पीते हैं, हे भाई और बहनों, एक दिन आएगा जिस दिन सबको जो है आग में डाला जाएगा और परमेश्वर के सामने इन सबको खड़ा होना पड़ेगा। और वहां पे नरक में जब जाएंगे तो दांत पीसना और रोने के सिवा और कुछ नहीं होगा। हे भाई और बहनों, अगर आप भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं शाम में और रात में, तो शाम में होते ही आपको अगर पीने का स्वभाव है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है हमसे। वो हमें बता रहा है कि परमेश्वर के लोग जो सेवा कर रहे हैं उनका स्वभाव जो है ये नहीं होना चाहिए और उसे पीना नहीं चाहिए। अगर कभी किसी ने देख लिया पीना तो वो क्या होगा, उसके बाद में वो लोग भी पीना शुरू कर देंगे कि ये तो पास्टर होके पी रहा है, ये तो चरवाहा होके पी रहा है, तो हम आम लोग क्यों ना पिए करके हमारी जो है गवाही तो हमारी खराब होगी। इससे उससे क्या होगा, परमेश्वर के नाम की महिमा भी नहीं कर पाएंगे। लोग कहेंगे कि परमेश्वर के लोग कैसे हैं। ये स्वभाव जो है, ये जो है पवित्र आत्मा का नहीं है। ये स्वभाव जो है शैतान से हमें आता है और शैतान हमें इन चीज़ों के लिए मजबूर करता है। कभी कभी लोग रात में एक घूंट भी पिए बिना नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें शैतान जो है अपने वश में कर लेता है भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वश में रहना है। परमेश्वर जो कहेगा हमें वो कामों के लिए तैयार रहना है। और एक स्वभाव जो है तो वहाँ पे तीत बता रहा है कि एक जो मंडली चलाने वाला है उससे लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं होना चाहिए। हे भाई और बहनों, कई लोग मंडली चलाते चलाते लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। जब प्रार्थना होती रहती है वहाँ पे भी वो कुछ गलती हो जाए तो उठ के बोलना शुरू कर देते हैं, वो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं और लोग देखते रहते हैं। हे भाई और बहनों, ये सब जो स्वभाव है ये सारा का सारा परमेश्वर के लोगों का नहीं है, ये परमेश्वर का स्वभाव ही नहीं है, ये तो है शैतान का स्वभाव। आज परमेश्वर का वचन हमसे ये पूछ रहा है कि आपके अंदर जो स्वभाव है
वो किस चीज़ का स्वभाव है और वो किन का स्वभाव है। अगर आप भी लड़ाई झगड़ा करते हो, लड़ाई झगड़ों में इंटरेस्ट लगा रहे हो आप भी कि लड़ाई झगड़ा करेंगे और मुझे कौन कुछ बोलेगा, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो मंडली चला रहा हूँ, सब लोग मेरी बात ही मानेंगे, सब लोग मुझे ही सच्चा समझेंगे, मुझे ही सही समझेंगे। अगर आप भी लड़ाई झगड़ा करते रहे तो जिनको आप सिखा रहे हो उनको आप क्या सिखाओगे और क्या मैसेज दोगे। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा स्वभाव है आपके अंदर तो आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बात कर रहा है और बुला रहा है। और हमेशा सच्चाई के साथ वचन बोलने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को खुश करने के लिए वचन बोले, या इनको मैं ऐसा वचन बोलूँगा तो मेरे लिए अच्छी मेरी बड़ाई करेंगे। हमें अपनी बड़ाई के लिए नहीं करना है और ना ही मनुष्यों को खुश करने के लिए वचन सुनाना है। हमें सच्चे वचन सुनाना है और सबको वो सुनाना है जो कि परमेश्वर की आत्मा जो है हमें सिखाती है, जो सबके लिए सही है, परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर के दास को सबसे ज़्यादा निडर रहना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर के दासों के अंदर जब वो काम करते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं मंडली में जो कि घुस आते हैं और उनसे डरना पड़ता है परमेश्वर के दास को। और कभी कभी जो वचन वो बोलना चाहते हैं लेकिन उनके सामने वो वचन बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए नहीं बोल पाते हैं ताकि वो मंडली के लोग कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं मेरे से बदला ना लेना शुरू कर दे, कहीं मेरे चर्च में आना बंद ना करना शुरू कर दे, कहीं मुझे चंदा देना बंद ना कर दे, या मेरी जेब भरना बंद ना कर दे। ऐसे दास जो परमेश्वर के, जो मंडली परमेश्वर ने एक मंडली को एक दास की सौंपा है तो पूरा अधिकार है उसका कि वो अधिकार के साथ उन सबको वचन सुनाए। अगर वो वचन सुनाने वाला ही वो किसी और से डर के वचन वही सुनाए जो सबको अच्छा लगता है तो वो कैसा दास होगा और उसे परमेश्वर ने चुना है या नहीं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि आपके अंदर कोई स्वभाव है ऐसा कि आप भी झगड़ालू हैं, कि आप पियक्कड़ हैं, या आपने भी शादी करके कोई और शादी कर ली, या किसी और के साथ भी आप रह रहे हो परमेश्वर का काम करते करते, या आप पियक्कड़ हो, या तो आप पैसे के लालच करके सेवा कर रहे हो, या तो आप लोगों से डर के वचन जो सच्चा वचन है वो नहीं सुना पा रहे हो। अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर आप हैं तो आज परमेश्वर इस तीत की पत्री से हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर के दास को कैसा होना चाहिए। हमें पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो क्रेते की मंडली थी और क्रेते की जो मंडली में जो लोग रह रहे थे, जो उसे मंडली में खराब कर रहे थे, उन सब के अंदर यही गुण थे। वो पेटी थे और आलसी बन गए थे, और उनका जो आलस था वो जो सारा मंडली को खराब कर रहा था। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन कैसा है और हम कैसा जी रहे हैं। हमारे जीवन से हम हमारी मंडली को, जो हम मंडली चला रहे हैं और जो मंडली हमारे परमेश्वर ने हमें दी है, उसको हम किस तरह से चला रहे हैं। क्या किसी चीज का लालच करके चला रहे हैं, या अपने लिए चला रहे हैं, या किसी से डर के सच्चे वचन को छुपा रहे हो। आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि आप एक ही पत्नी के पति हो, क्या आप पीना छोड़ चुके हो, क्या आप झूठ बोलना छोड़ चुके हो, क्या आप लालच को छोड़ चुके हो और सब कुछ छोड़ के परमेश्वर का सच्चा काम कर रहे हो। हे भाई और बहनों, क्रेते की मंडली की हालत जो था बहुत ही बिगड़ गया था। उसे सुधारने के लिए जो था पौलुस ने तीत को चुना, उसके ऊपर विश्वास किया कि मैं तीती है जो मंडलियों को सुधार सकता है। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? जो मंडलियाँ चला रहे हैं उनके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ? मुझे पौलुस को तीत के ऊपर विश्वास था। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, मैं आपके ऊपर विश्वास करूं कि आप मंडली को सीधा चलाओगे, आप मंडली को सही राह पे लेके जाओगे, आप मंडली को बिना डर के वचन सुनाओगे, आप मंडली को सच्चे वचन सुनाओगे, आप मंडली को बिना लालच करके प्रभु की सेवा करोगे, या मंडली को आप बिना जो पेटू हैं उन सब को, या आप पेटू बन के
परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि मैं आपके ऊपर विश्वास करूं या नहीं। ये जो मंडली मैंने आपको दी है, ये कुछ लोग मैंने आपको दिए हैं, इन्हें आप किस तरह से चला रहे हो। आप लोगों के सामने देखने के लिए तो बहुत ही अच्छा जीवन है आपका, लोगों के सामने अच्छा नाम है आपका कि ये तो ब्रदर बहुत ही अच्छा वचन सुनाता है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो आपकी सीक्रेट लाइफ है, जो आप सीक्रेट जीवन जी रहे हो, हे भाई और बहनों, एक ना एक दिन परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो सीक्रेट जीवन है हमारा, यही एक दिन जो है हमें जो है नीचे फेंक देगा और परमेश्वर के दासों को जो है पूरी तरह से निर्दोष होके सेवा करना चाहिए। हे भाई और बहनों, अगर ये सारे स्वभाव आपके अंदर हैं तो आज परमेश्वर आपसे इस बात कर रहा है। इस स्वभाव है आपके अंदर तो परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना कीजिए, माफ़ी मांगिए कि प्रभु जी ये सारे स्वभाव मेरे अंदर है और मैं आपकी सेवा इस तरह से कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कीजिए और मैं आपकी सच्ची सेवा करूँगा। करके ये प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आप प्रार्थना करने के बाद में भी ये स्वभाव, ये काम जो आपके अंदर से नहीं जा पा रहा है, तो उपवास करके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सही चलाएंगे। क्योंकि जो प्राचीन है, जो परमेश्वर के मंडली को चलाने वाले हैं, जो उनके दास हैं, अगर वो गलत फैसला लेंगे और गलत तरीके से चलेंगे तो मंडलियां जो है खराब होगी और मंडलियों में जो है बुरा असर पड़ेगा। क्रेते की मंडलियों के ऊपर भी बड़ा ही बुरा असर पड़ रहा था लोगों का। ये बुरा असर जो है, ये हमारे अंदर जो स्वभाव हमारे अंदर जो है, इसका बुरा असर मंडलियों के ऊपर ना पड़ने दीजिए। परमेश्वर की मंडली है, ये परमेश्वर की दुल्हन है, इसके लिए हमें अपने आप को भी पवित्र करना है और पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ये तो कहते तो हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन इनके कामों से ये इनकार करते हैं, इसके क्योंकि और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य भी नहीं है। क्या हम परमेश्वर के काम के योग्य हैं या नहीं हैं? आज परमेश्वर हमें हमारे अंदर हमारे हाथ में ये जो फैसला सौंप रहा है। आप योग्य हैं परमेश्वर के, आपके अंदर ये सारे स्वभाव है, तो परमेश्वर का काम मत कीजिए। अगर आप उस काम को करते करते अगर परमेश्वर के सामने मान के आप छोड़ने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर के काम कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। अगर ऐसा स्वभाव है, अगर नहीं जा रहा है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सच्चा करेंगे और परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे। और ये याद रखिए हमेशा, जो परमेश्वर ने मंडली दी है, अगर मेरे ही कारण इस मंडली में अगर बुरा असर पड़ रहा है तो सोचो कि आपने परमेश्वर के काम को जो है खराब कर दिया। आपके द्वारा परमेश्वर की मंडली में पवित्र आत्मा से बढ़ना चाहिए, ना ही कि परमेश्वर की मंडली पे बुरा असर पड़ना चाहिए। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से आपको सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन से आपको पवित्र आत्मा से बढ़ाए। परमेश्वर सारे गंदे कामों को छोड़ के सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा करना सिखाए। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।